नमस्कार। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है और आज के वीडियो में आप एक कहानी सुनने जा रहे हैं जो कहानी आपको कुछ सोचने पे मजबूर कर देगी और समझने पे मजबूर कर देगी। जब आप भारत भ्रमण पे निकलते हैं, देश दुनिया के सैर सपाटे पे निकलते हैं, तो आप क्या अनुभव करते हैं और आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं, वो बारीकियाँ, वो रास्ते, वो मंजर, वो नए नए जगह के तौर तरीके, रिवाज, परंपरा, सारी चीज़ों को आप करीब से अनुभव करते हैं। और आज की कहानी में कुछ हम ऐसा ही आपके साथ जिक्र करने जा रहे हैं। ये एक ऐसे महापुरुष की कहानी है जिनका जन्म हमारे देश के आज़ाद होने से पहले हुआ था। उत्तर प्रदेश का एक कस्बा है, एक ज़िला है, वहाँ से वो निकलते हैं और विवाह होने के उपरांत अध्यात्म में रुचि होती है और धीरे धीरे वो जप करने लगते हैं भगवान का और देश के अलग अलग कोनों में जाके लोगों के समस्याओं को हल करने लगते हैं, उनके पीड़ा को सुनने लगते हैं। मैं इन सब कहानी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे देश में कई सारे ऋषि मुनि हुए हैं, संत फकीर हुए हैं और आए दिन कभी ना कभी किसी वजह से चर्चा में रहे। लेकिन आज जिन शख्स की हम कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो कोई आम इंसान नहीं है, एक महापुरुष थे जिनका नाम था नीम करौली बाबा। ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। शायद ही कोई शख्स है जो आज के समय में इस नाम को ना जानता होगा। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के भवाली रेंज में एक कैंची आश्रम है जहाँ पे वर्तमान में नीम करौली बाबा का मंदिर है और हनुमान जी का भी मंदिर है जो उन्होंने ही स्थापित किया था। बहुत सारी कहानी इनसे जुड़ी हुई है और इस कहानी को शुरू करते करते मैं अपना कुछ निजी अनुभव आपके साथ साझा कर देता हूँ। उसके बाद हम आगे इनके कुछ कहानी पर चलेंगे। आज से 3-4 साल पहले मैं बहुत सारे दौर से गुजर रहा था। जीवन में काफ़ी सारी समस्याएं मुझे घिरी हुई थी और समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या निर्णय लिया जाए। तो अचानक से प्लान बनाया और चला गया नैनीताल भवाली, जहाँ पे कैंची आश्रम है। वहाँ जाने पर मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ था जिनको शब्दों में बयां करना या उनके बारे में जिक्र करना असामान्य है। एक ऐसी डिवाइन एनर्जी, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा मुझे वहाँ पे महसूस हुई थी जो मुझे किसी भी धार्मिक स्थल पर आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं हुई है, अभी तक की ज़िंदगी में नहीं हुई है। एक सुकून है वहाँ पे, आपको ऐसा एहसास होगा कि बाकी दुनिया एक तरफ है और ये जो घाटी है, जो ये जंगल और पहाड़ का समीकरण है, यहाँ पर जो ये आश्रम है कैंची आश्रम, यही सब कुछ है दुनिया में। एक तरफ से ऐसा ही मुझे तो व्यक्तिगत रूप से महसूस हुआ था और काफ़ी अच्छा भी लगा था। उसके बाद सोचने का नज़रिया मेरे जीवन में बहुत हद तक बदला। बहुत सारे बदलाव के दौर से मैं गुजरा तो कहीं ना कहीं वहाँ की यात्रा मुझे इस तरह से मानसिक रूप से तैयार कर चुकी थी कि जीवन में आने वाले तमाम तरह के उतार चढ़ाव के लिए मैं मानसिक रूप से तैयार हो गया। तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में ये यात्रा काफ़ी सुखद रही और मुझे काफ़ी निर्णय लेने की क्षमता में सहायक रही और जीवन के तमाम उतार चढ़ाव से भी लड़ने का साहस दिया। बहरहाल हम अपने निजी यात्रा से प्रभावित तो हुए थे ज़िंदगी में, लेकिन आज जो हम आपके साथ और भी चीज़ों का जिक्र करने जा रहे हैं वो बाबा की कहानी में है। ऐसे बहुत सारे कहानी हैं जिनको इतिहास में बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया है। एक बारी की बात है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ये साल 1943 के आसपास की घटना है, जब ब्रिटिश आर्मी के तरफ से भारत के लोग ब्रिटिश आर्मी की तरफ से जापान के सैनिक से बर्मा फ्रंट पे युद्ध लड़ रहे थे। ये उस दौर की घटना है, एक कहानी का हिस्सा है। उस वक्त क्या होता है कि बाबा का एक अनुयायी रहता है, परिवार, वृद्ध दंपति रहते हैं, वो रात में सो रहे होते हैं। तभी अचानक से उनके घर पे
कोई उनके गेट को खटखटाता है, तो वो अपने गेट को उठकर खोलते हैं और देखते हैं तो बाबा थे, यानी कि नीम करौली बाबा थे। अब वो जो बुजुर्ग दंपति थे, पति पत्नी, वो सोच में पड़ जाता है कि बाबा हमारे यहाँ आए हैं। अब बाबा थोड़ा सा करा रहे थे, जैसे ठंड लग रहा हो उनको। फिर बोलते हैं कि हम यहाँ रुकेंगे, रात हो गई है। तो वो लोग क्या करते, निर्धन थे, थोड़ी सी स्थिति सही नहीं थी, तो बाबा को एक जगह सोने का दे दिया। बाबा वहाँ पे सो गए और कंबल उठा दिया गया। अब उन दोनों के मन में ये कौतूहल था कि बाबा हमारे यहाँ आए हैं, हम उनके अनुयायी हैं, भक्त हैं, अब करे तो क्या करे, उन्हें भी पूरी रात नींद नहीं आ रही थी। अब साथ में दूसरी तरफ ये हो रहा था कि बाबा जिस चरपाई पे सोए हुए थे, कंबल से लगातार कराहने की आवाज़ आ रही थी कंबल के अंदर से। अब ये सिलसिला रात भर चलता रहा। बुजुर्ग दंपति को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा। लेकिन जैसे ही सुबह होता है, बाबा उठते हैं, कंबल को बटोरते हैं, तो बुजुर्ग दंपति उनसे कहता है कि मेरा बेटा जो है युद्ध लड़ने गया तो अभी तक वापस लौटा नहीं। तो बाबा उसको बोलते हैं कि घबराओ मत, इस कंबल को खोल के देखना मत इसमें क्या है, और इसको जाके नदी में प्रवाहित कर दो, तुम्हारा बेटा 1-1.5 महीने में घर आ जाएगा। और फिर बाबा वहाँ से प्रस्थान कर लेते हैं अपने आगे की यात्रा के लिए। जो दोनों बुजुर्ग दंपति थे, अब उनके सामने ये प्रश्न हो जाता है कि आखिर बाबा ने ऐसा क्यों कहा। लेकिन उनको ये आश्वासन मिला था कि उनका पुत्र जो है 1-1.5 महीने में घर लौटकर आ जाएगा, और बाबा का आदेश था कि जो कंबल है इसको खोल कर नहीं देखना, इसको जाकर नदी में प्रवाहित कर देना। तो ये दोनों अंततः उस कंबल को उठाते हैं। कंबल का वजन भारी था, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोहे उसमें रखे हों। लेकिन मन में एक विचार आता है कि खोल के देखे, लेकिन बाबा का आदेश था तो उसको टालना भी नहीं था। तो अंततः ये प्रवाहित कर देते हैं, फिर वहाँ से ये निकलते हैं। करीब 1-1.5 महीने के बाद इनका जो बेटा है वो घर आता है। घर आके सारी कहानी को बतलाता है कि एक रात जब हम बर्मा फ्रंट पे लड़ रहे थे जापान की सेना के साथ, तो हमारे जो भी जवान थे ब्रिटिश आर्मी के, वो एक एक करके मारे गए और अचानक से हमला फिर शुरू हो गया। जब तक हमारे पास बैकअप टीम आती तब तक हमला शुरू हो गया, और मेरे बाकी साथी जवान मारे जा रहे थे और गोली मुझे छू कर गुजर रही थी। ऐसी वृतांत घटना सुनने के बाद उसके माता पिता को एहसास हुआ कि उस रात जो कंबल में आवाज़ आ रही थी कराहने की, वो कहीं इसी घटित घटना से संबंध तो नहीं है, कि बाबा इसके पुत्र की रक्षा कर रहे थे उस गोली को रोकते हुए। और जैसे उसके पुत्र ने सारे कहानी को बताया कि जब तक कंपनी आती तब तक सुबह हो गई थी, कंपनी ने आया, फिर मोर्चा संभाला, तब तक हमारे बाकी साथी मारे जा चुके थे, लेकिन मैं वहाँ इकलौता बच गया। तो ये एक कहानी का हिस्सा है। और साथ ही एक कहानी और आपको सुनाने जा रहे हैं कि जो आप कैंची धाम देख रहे हैं, जो कैंची के आकार में पहाड़ बना हुआ है, इस वजह से उसको कैंची धाम बोला जाता है। अब उसके पीछे भी एक कहानी है कि एक बारी की बात है कि बाबा अचानक से उसी घाटी में भवाली रेंज में भ्रमण कर रहे थे, तो उनको एक पूरन नाम का शख्स दिखाई देता है, जो ऐसे ही उस जगह का रैंडम कोई निवासी रहा होगा, वो घूम रहा होता। तो बाबा उसको उसके नाम से आवाज़ लगाते हैं कि पूरन यहाँ आना। अब पूरन सकते में पड़ जाता है कि एक अनजान जगह पे अनजान सा दिखने वाला आदमी मुझे कैसे पहचानता है। तो वो उनके पास जाता है और बोलता है कि बाबा आप मुझे कैसे जानते हैं, मेरा नाम कैसे जानते हैं। तो बोलते हैं कि तुम ये छोड़ो, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। वो सकते में आ जाता है। वो बोलते हैं कि ये सब छोड़िए और चलिए, जो पहाड़ी के नीचे एक गुफा जैसा है वहाँ पे कुछ है, और उसको लेकर जाते हैं। फिर वहाँ पे पूरन वहाँ जाता है बाबा के साथ,
और गांव वालों को मदद से वहाँ पे खुदाई करता है तो एक हनुमान जी की मूर्ति मिलती है। फिर उसको वहाँ से उठाकर उसको स्थापित करते हैं कैंची में, और वही आज आपका कैंची धाम है। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हैं चमत्कार की बाबा की। और देखिए, आस्था अपना व्यक्तिगत विषय है, इस पर कोई कहीं दो राय नहीं है, लेकिन निजी तौर पर कहा गया है कि भारत ऋषि मुनियों का, संतों का, तपस्वियों का देश रहा है। ये सभ्यता काफ़ी पुरानी है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसे इतिहास रहे हैं। तो एक कहानी और आपको हम सुनाना चाहेंगे जो राजनीतिक रूप से परोपकारी है और उससे संबंध रखता है। ये बात है कि जब भारत आज़ाद हो चुका था तो उस वक्त की बात है कि बिरला मंदिर दिल्ली में बाबा ठहरे हुए थे, कहीं से भ्रमण करके अपने भक्तजनों के साथ आए हुए थे। उस वक्त एक शख्स उनके पास भागा आता है, और वो जब तक उनको कुछ बोलता, बाबा उसको खुद बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई जो है वो देश पर राज करेगा। वो कुछ पूछता उससे पहले बाबा उसको बोलते हैं कि यहाँ वक्त ना गवाओ और जाओ अपने भाई के राज्य अभिषेक की स्वागत की तैयारी करो, उसके रिहा होने का जश्न मनाना, तमाम चीज़ों में लग जाओ, यहाँ वक्त मत बर्बाद करो। और वो शख्स वहाँ से चला जाता है। कुछ ही महीनों के बाद भारत और पाकिस्तान में जंग होती है और बांग्लादेश का निर्माण होता है, और बांग्लादेश के जो प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं शेख मुजीबुर रहमान, जो कि उस वक्त पाकिस्तान के मियांवाली जेल में बंद थे, और उनका ही वो भाई, छोटा भाई गया था बाबा के पास, बिरला मंदिर के पास, जिसको देखते ही उन्होंने बोला था कि तुम्हारा भाई जो है वो देश का राजा बनेगा, देश पे राज करेगा, उनके जाओ और उनके स्वागत की तैयारी करो। तो ऐसी बहुत सारी तमाम कहानियाँ जुड़ी हैं उनसे, बाबा के चमत्कार थे, जो लोगों को इस बात पर सोचने को मजबूर करती आई हैं कि ये दिव्य शक्तियाँ, ये आध्यात्मिक रुझान, ये मन का जो भ्रम है, इससे ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इंसान अपने मन को नियंत्रण में कैसे रखता है, वो दैविक शक्तियों से कैसे रूबरू होता है, कैसे उन तमाम ऊर्जा के समीप जा सकता है, कैसे समझ सकता है उनके तमाम तरह के परिवेश को। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हमारे आसपास हैं, और ऐसे ही बहुत सारी कहानियों का जब हम जिक्र कर रहे थे तो उनमें ये मुख्य कहानियाँ मुझे देखने को मिली कि जो राजनीतिक रूप से और बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी है। एक कहानी और है कि जो फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जकरबर्ग, वो तब भारत में आए थे कैंची आश्रम में स्टीव जॉब्स, एप्पल के फाउंडर के कहने पर, जब बाबा समाधि ले चुके थे, यानी कि आज से 40 साल के पहले की बात है ये। तो उनको स्टीव जॉब्स बोलते हैं कि मुझे वहीं से ऊर्जा मिली थी, कैंची धाम से, और ये एप्पल आज इतना बड़ा ब्रांड है, तो तुम जाओ वहाँ पे, शायद तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा या तुम्हें कोई नया ऊर्जा का संचार मिलेगा जिससे तुम अपने तमाम समस्याओं को सॉल्व कर पाओगे। उस वक्त क्या होता है कि जो आज आप मेटा देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप, जो भी इंस्टा वगैरह जो आज मेटा का पार्ट है, मेटा ग्रुप का, उस वक्त फेसबुक जो था, जब मार्क जकरबर्ग ने लॉन्च किया था, तो उस वक्त पे उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, लीगल डिस्प्यूट्स का यूरोपियन जोन में। तो उन सब चीज़ों से मार्क जकरबर्ग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तब जाके उन्हें एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने उन्हें सलाह दी थी कि आप भारत जाइए, वहाँ पे नैनीताल जाइए, नैनीताल जिले में कैंची आश्रम है, वहाँ जाइए, नीम करौली बाबा के आश्रम में, आपको शायद आपके जीवन का और समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। मार्क जकरबर्ग बताते हैं, जब पीएम मोदी से इंटरव्यू में बात कर रहे थे प्रेस में, कुछ साल पहले जब भारत वो आए थे यात्रा पे, तो उन्होंने जिक्र किया था कि मैं यहाँ पे आया था, मैंने जीवन में जब बहुत ज़्यादा उलझ गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं यहाँ पे आया था और लोगों के बीच में इन चीज़ों का जिक्र किया था कि मैं भारत में आया
और मेरे यात्रा का कोई बहुत लंबा प्लान नहीं था। मेरे लोग यहाँ पे आके बात किए थे कि वो आना चाहते हैं अमेरिका के, तो मुझे आने का मौका दिया गया, मैं आया। तो मुझे सेम डे लौटना था, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई, बारिश आंधी तूफान की वजह से मुझे 1 दिन की जगह 2 दिन वहाँ पे रुकना पड़ा। और वो ये बता रहे थे कि जैसे ही मैं वहाँ रुका और वक्त गुजरता गया, धीरे धीरे मेरे तमाम समस्याएं जो हैं वहाँ पे सॉल्व होने लगी। जो भी मेरे लीगल डिस्प्यूट चल रहे थे, प्रेस में जो भी मीडिया में जो भी तमाम तरह के रूमर्स चल रहे थे, वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लगे। और जो भी समस्या आसपास में उत्पन्न हुई थी यूरोपियन कल्चर में, यूरोपियन जोन में, वो धीरे धीरे ग्लोबल लेवल पे सॉर्ट आउट होने लगी। तो ये तो बताते हैं वो। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। और कहा जाता है कि जब जीवन में आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जीवन में कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कभी कभी इंसान के साथ ऐसा होता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता है, तो उस वक्त में ये आपके मेडिटेशन के लिए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण के लिए, चेतन मन के लिए बेहतर होगा कि ऐसे अलौकिक दिव्य शक्तियों के स्थान पर जाएं और अनुभूति लें कि जीवन में आगे क्या रास्ता मिल सकता है। तो मुख्यतः कहानी यही थी कि अभी हाल फिलहाल में बाबा की एक मूवी भी आई है जो हनुमान अंश के नाम से बनी है, और जो बहुत ही अच्छी है, आप सब देख सकते हैं, ठीक है। और जीवन में आप कहीं ना कहीं ये अनुभव करना चाहें कि क्या आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, क्या आपके मन के ऊर्जा को एक दृष्टिकोण सेंट्रलाइज करके दिया जा सकता है, तो आप ऐसे जगह जा सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत तौर पे अनुभव बहुत अच्छा रहा है, इस वजह से मैं आप सभी से साझा कर रहा हूँ। धन्यवाद।